Hello students, welcome to the anatomy, welcome to the medical college, welcome to the first subject of the medical college, that is anatomy. Now in today's class we'll discuss about the introduction, about the anatomical terms, about what is anatomy. बहुत एक नई सी टर्म होती है जब आप लोग आते हैं कि अनैटमी क्या चीज़ है, ठीक है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अनैटमी? व्हाट इज़ अनैटमी? अनैटमी इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? अनैटमी। नाउ देयर आर वेरियस डिविजन्स ऑफ अनैटमी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जैसे होती है एक कैडेवरिक अनैटमी। कैडेवर मीन्स डेड बॉडी। अनैटमी में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है ये कैडेवर, CADAVER, दैट इज़ कैडेवर। कैडेवर मतलब होता है डेड बॉडी, ठीक है। तो कैडेवरिक अनैटमी मीन्स जो स्टडी हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट डिविजन ऑफ अनैटमी विच विल स्टडी दैट इज़ लिविंग अनैटमी। लिविंग अनैटमी मतलब स्ट्रक्चर की स्टडी करना ऑन द लिविंग बींग्स। थर्ड डिवीजन ऑफ अनैटमी इज़ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी मतलब डेवलपमेंटल स्टडी, मीन्स द स्टडी ऑफ अ ह्यूमन बेबी फ्रॉम इंट्रायूटेराइन लाइफ टिल द बर्थ, द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन्स, द डेवलपमेंट ऑफ द विसरा, द डेवलपमेंट ऑफ द होल ह्यूमन बॉडी। कैसे डेवलपमेंट हुआ है हमारी ह्यूमन बॉडी का, दैट इज़ नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। Another division is histology. Histology means microscopic study of the structure of any tissue. जैसे हम मसल का कट सेक्शन करके देखेंगे कि माइक्रोस्कोपिकली कैसी दिखाई देती है। इसके अलावा बोन का कट सेक्शन, इसके अलावा कोई भी विसरास के कट सेक्शन, GIT के कट सेक्शंस, यूरिनरी सिस्टम के कट सेक्शंस, नर्वस सिस्टम के कट सेक्शंस, ये सब माइक्रोस्कोपिकली हमें कैसे दिखाई देते हैं ये हम पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी में। अनदर डिवीजन इज़ सरफेस अनैटमी। सरफेस अनैटमी या हम कहें लिविंग अनैटमी, वो अप्रॉक्सीमेट एक ही चीज़ है। सरफेस अनैटमी मीन्स कि हमें लिविंग बॉडी पे कोई भी स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल हार्ट किस लोकेशन में होगा, लंग्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, कौन सी रिब्स के बीच में प्रेजेंट होंगे, लीवर की सरफेस मार्किंग क्या होगी। मीन्स आप किसी भी वेन है कोई, जैसे अगर हम बात करें हमारी कैरोटिड आर्टरी की, कि कैरोटिड आर्टरी कैसे जा रही है, कहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। हम ऊपर से ही अंदर के स्ट्रक्चर्स को देख पाएँ, दैट इज़ नोन एज सरफेस अनैटमी। हम एक ड्रॉ कर पाएँ कि हमारी बॉडी के अंदर ये स्ट्रक्चर इस लोकेशन पे प्रेजेंट है, इस शेप का होगा, इस साइज़ का होगा अप्रॉक्सीमेटली, दैट इज़ नोन एज सरफेस अनैटमी, ठीक है। हम सरफेस पर मार्क कर पाएँ उस स्ट्रक्चर को, इसको बोलते हैं हम सरफेस अनैटमी। अनदर डिविजन इज़ कंपैरेटिव अनैटमी। कंपैरेटिव मीन्स कंपैरिजन करना कि हमारी बॉडी में और जो लोअर एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या डिफरेंसेस हैं, दैट इज़ नोन एज कंपैरेटिव अनैटमी। अनदर इज़ एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री मीन्स जो उनकी साइज़, मीन्स फॉर एग्जांपल कि फेमोरल आर्टरी है तो उसकी क्या लेंथ होगी, क्या उसकी ब्रेड्थ होगी। अगर फीमर हम बोन की बात करें, जैसे थाई की बोन होती है फीमर, तो इसकी क्या साइज़ होती है, ठीक है। इसके जो पार्ट्स हैं उनकी क्या साइज़ है, जो मेजरमेंट्स हैं, जो मेजरमेंट की स्टडी को हम बोलते हैं एंथ्रोपोमेट्री, ओके। अनदर डिवीजन इज़ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है कि आपका क्रोमोजोमल स्टडी जो होती है, ठीक है। जैसे अब आप 12th क्लासेस में पढ़ के आते हैं जेनेटिक्स थोड़ी बहुत, कि जो कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स, ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर्स, ये डिसऑर्डर्स की स्टडी है उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स, ठीक है। रेडियोलॉजिक, व्हाट इज़ रेडियोलॉजिक डिवीजन मीन्स एक्सरे की स्टडी, ठीक है। एक्सरे है, CT है, MRI है, इनको हमें कैसे देखना है, उनमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स जब हम देखते हैं तो किस टाइप से दिखाई देते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रेडियोलॉजिक एनाटमी। एंड लास्टली अप्लाइड एनाटमी। अप्लाइड मीन्स
क्लिनिकल बेसिस क्या है। अगर आपने कोई चीज़ पढ़ ली, जैसे हमने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, तो इसकी जो अप्लाइड पार्ट है, मीन्स जो हार्ट अटैक है वो कैसे आता है, कौन कौन सी आर्टरीज रिस्पॉन्सिबल होंगी फॉर द हार्ट अटैक, क्यों आ रहा है, दैट इज़ द अप्लाइड पार्ट ऑफ अनैटमी। ठीक है, तो हमने ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो हम अनैटमी में पढ़ते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ what is anatomical position, the most important and first question of anatomy, जिस पे पूरी anatomy हम describe करते हैं कि कैसे हमें खड़े होना है। ठीक है, what is anatomical position? Anatomical position is a common visual reference, it is a common visual reference point। ठीक है, इसमें होता क्या है, हमें किस तरीके से खड़े होना है। पर्सन स्टैंड्स इरेक्ट विथ फीट टुगेदर एंड आइज फॉरवर्ड। ठीक है, देन पाम्स फेसेस एंटीरियरली, ये पाम्स हैं, इनको हमें सीधा रखना है। ठीक है, इस टाइप से, दैट इज़ पाम्स फेसेस एंटीरियरली विद द थम्स पॉइंटेड अवे फ्रॉम द बॉडी, थम्स पॉइंटेड अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो ये हमारी अनैटमिकल पोजीशन होती है। व्हाट इज़ अनैटमिकल पोजीशन? इन दिस वी हैव टू स्टैंड इरेक्ट with feet together and eyes forward, palms it will face anteriorly and the thumb will be pointing away from the body। ठीक है, तो ये जो आपकी पोजीशन होगी दैट इज़ anatomical position। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम बाकी पूरी अनाटमी को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो एंटीरियर साइड है दैट इज़ नोन एज वेंट्रल, जो पोस्टीरियर साइड है दैट इज़ नोन एज डॉर्सल, जो हेड से रिलेटेड है दैट इज़ सेफेलिक, जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से रिलेटेड है दैट इज़ कॉडल। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट टर्म्स विच विल यूज इन अनाटमी अकॉर्डिंग टू द अनाटमिकल पोजिशन। ओके, जैसे पाम्स का है, तो पाम्स का वेंट्रल साइड कौन सी होगी? जो एंटीरियर साइड होगी। ठीक है, दिस साइड इज़ द वेंट्रल साइड, दिस साइड इज़ द डॉर्सल साइड। ठीक है, क्योंकि ये पीछे हो गई है अनाटमिकल पोजिशन में, तो जो आगे वाली साइड है उसको हम बोलते हैं वेंट्रल, जो पीछे रह गई है उसको हम बोलते हैं डॉर्सल। ठीक है, तो अनाटमिकल पोजीशन के हिसाब से ही हम सारी टर्म्स को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ प्रोन पोजीशन? प्रोन पोजीशन मीन्स दिस पोजीशन दैट इज़ द lying face down, this position is known as prone position। another position is supine position, जिसमें आप सोते हैं नॉर्मली। ठीक है, दैट इज़ supine position। what is lithotomy position? lithotomy means, पहले हम lithotomy वर्ड यूज़ करते थे जिसमें हम litho मतलब होता है स्टोन्स। ठीक है, स्टोन्स को निकालना, दैट इज़ नोन एज lithotomy। ठीक है, इसी बेसिस पे हमने इस पोजीशन को डिस्क्राइब कर दिया था, lithotomy पोजीशन। आजकल हम इस टर्म को यूज़ करते हैं बिकॉज दिस पोजीशन इज़ यूज्ड इन फीमेल्स फॉर नॉर्मल डिलीवरी। ठीक है, जब एक लेडी नॉर्मल डिलीवरी उसकी होने वाली होती है, देन वी विल से टू द पेशेंट टू लाई डाउन इन lithotomy पोजीशन। ठीक है, इस तरह की पोजीशन होती है। इसमें बोथ द फीट दे आर वाइड अपार्ट एंड दे आर हैंग ओवर ऑन अ हुक्स। ठीक है, यहाँ पे एक स्टैंड, इस तरीके की एक टेबल आती है। ठीक है, जिसको हम लेबर टेबल भी बोलते हैं। तो लेबर टेबल जो होती है, लेबर मीन्स लेबर पेन्स के लिए जो टेबल या डिलीवरी के टाइम पे जो टेबल यूज़ होती है दैट इज़ नोन एज लेबर टेबल। ठीक है, तो उसमें ऐसे एक सॉकेट्स बने हुए होते हैं जिसमें आपके पैर जो हैं वो हैंग ऑन हो जाते हैं। ठीक है, तो दैट पोजीशन इज़ नोन एज lithotomy पोजीशन। ओके, so what we have read, what type of positions? There are mainly 4 types of positions. First is anatomical position, second is prone position, third is supine position, and fourth is lithotomy position. Okay, now the 2 terms are used according to the body, that is axial and appendicular। axial means main axis of the body। ठीक है, जो एक्सिस के स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल द स्केलेटन। ठीक है, दिस वन, दिस पोर्शन इज द एक्सियल पार्ट। द बोन्स, वी कैन से द बोन्स ऑफ द एक्सियल स्केलेटन आर स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, द स्कल, द pelvic bones। दिस इज द
सो दिस होल इज़ द एक्सियल रीजन, द मेन एक्सेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द अपेंडिकुलर रीजन? अपेंडिकुलर रीजन मीन्स लिम्स, ठीक है, जो अपर लिम्ब हैं, लोअर लिम्स हैं, रीजन, ठीक है। तो लिम्स जो होते हैं दे आर अ पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन या अपेंडिकुलर रीजन, और जो मेन एक्सेस है, जो मिड सेंट्रल पार्ट है, दैट इज़ द एक्सियल पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट द बॉडी प्लेन्स। अब हम अगर प्लेन्स की बात करें तो 3 टाइप के प्लेन्स हम डिस्क्राइब करते हैं। वन इज़ द फ्रंटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन या हम कहें कोरोनल प्लेन। कोरोनल, व्हाट इज़ कोरोनल? CORONAL। द अनदर नेम फॉर फ्रंटल प्लेन इज़ कोरोनल प्लेन, ठीक है। कोरोनल वर्ड डिस्क्राइब करा है क्राउन से, जैसे हम क्राउन को इस तरीके से लगाते हैं, तो अगर हम बॉडी को इस तरीके से कट करेंगे, ठीक है, विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू इक्वली एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड, तो इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं? कोरोनल प्लेन, ठीक है। अनदर प्लेन दैट इज ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। फर्स्ट इज फ्रंटल प्लेन, सेकेंड प्लेन इज ट्रांसवर्स प्लेन, मीन्स व्हेन विल डिवाइड द बॉडी इनटू upper and lower part, into equal upper and lower part, that plane is known as transverse plane. Third plane is the sagittal plane. Sagittal plane means vertical plane which divide the body into equally right and left part, ठीक है। Sagittal means sagittal plane is perpendicular to the coronal plane, तो coronal plane के perpendicular plane जो present है उसको हमने बोला है sagittal plane, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसको हमने बोला है कोरोनल प्लेन, और ट्रांसवर्स प्लेन जो अपर और लोअर में डिवाइड करता है। तो 3 तरीके के प्लेन्स हो गए। फाइनली फर्स्ट इज़ द फ्रंटल प्लेन और कोरोनल प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड। सेकेंड प्लेन इज़ द ट्रांसवर्स प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पार्ट। थर्ड प्लेन इज़ द सजाइटल प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट पार्ट, ठीक है। सजाइटल में ही मिड सजाइटल अगर हम बोलते हैं तो वो डिवाइड करता है इक्वली राइट और लेफ्ट में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ऑब्लीक सेक्शन, एक और ऑब्लीक प्लेन भी बोल सकते हैं कि और भी किसी की अलग तरीके से जो हम काटते हैं उस बॉडी को, तो ये सब प्लेन्स या हम कहें कट सेक्शंस हम कोई भी पार्ट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कि हमने अगर कट सेक्शन किया, हमने ट्रांसवर्स सेक्शन किया, या हमने सजाइटल सेक्शन लिया है, या हमने ऑब्लीक सेक्शन लिया, तो बॉडी किस तरीके से दिखाई देगी। तो इसके लिए जो सेक्शंस यूज़ होते हैं दैट आर डिफरेंट प्लेन्स एंड डिफरेंट सेक्शंस, ओके। नाउ देयर आर डिफरेंट टर्म्स जनरली विच आर यूज्ड इन एनाटमी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू द एनाटमिकल पोजिशन, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि इस तरीके से ही हम डिस्क्राइब करते हैं डिफरेंट टर्म्स को। दैट फर्स्ट टर्म अगर हम बात करें जैसे सुपीरियर, सुपीरियर मीन्स जो आपकी हेड की साइड चीज़ें होंगी उसको हम बोलेंगे सुपीरियर। जो लेग की तरफ की चीज़ें होंगी उसको हम बोलेंगे इन्फीरियर, ठीक है। देन व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ लेफ्ट, एक मिड लाइन होगी, तो मिड लाइन के राइट वाली साइड राइट साइड होगी, मिड लाइन के लेफ्ट वाली साइड लेफ्ट साइड होगी, ठीक है। मीडियल, लेटरल, मीडियल मीन्स टुवर्ड्स द एक्सेस ऑफ द बॉडी, जो चीज़ है वो मीडियल है, जो टुवर्ड्स द लिम्ब है वो लेटरल है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं हैंड की बात करूं तो हैंड में जो मेरा थंब है दैट इज़ ऑन द लेटरल साइड, वाइल जो लिटिल फिंगर है दैट इज़ ऑन द मीडियल साइड, ठीक है। तो मीडियल, लेटरल इस तरीके से हम डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बोन्स की, जैसे फोर आर्म जो बोन्स है तो उसमें मीडियल बोन कौन सी होगी? अल्ना होगी, और लेटरल बोन कौन सी होगी? रेडियस होगी, ठीक है। अगर हम लोअर लिम्ब की बात करें, अच्छा एक तो ये चीज़ देख लीजिए, इन लोकल लैंग्वेज में हम हैंड का मतलब पूरा हैंड मानते हैं, बट अनाटमी में या हम कहें मेडिकल टर्म्स में जो अपर लिम्ब है, हम इस पूरे जो हैंड है उसको हम बोलते हैं अपर लिम्ब। अपर लिम्ब के हम 3 पार्ट बताते हैं। फर्स्ट इज़ द आर्म, सेकेंड इज़ द फोर आर्म एंड थर्ड इज़ द हैंड, ठीक है। तो व्हाट इज़ आर्म? आर्म इज़ द एरिया बिटवीन द शोल्डर जॉइंट एंड द एल्बो जॉइंट, ये आर्म है, ठीक है। व्हाट इज़ फोर आर्म? द एरिया बिटवीन द एल्बो जॉइंट एंड द रिस्ट जॉइंट, दैट इज़ फोर आर्म।
एंड द पोर्शन डिस्टल टू द रिस्ट जॉइंट इज़ नोन एज हैंड। ठीक है, तो एनाटमिकली टर्म्स में, यहाँ कहें मेडिकल टर्म्स में, अपर लिम्ब वर्ड यूज़ होता है फॉर द अपर लिम्ब। ओके, तो अपर लिम्ब इज़ हैविंग 3 पार्ट्स, आर्म, फोर आर्म एंड हैंड। सिमिलरली जो लोअर लिम्ब है, दिस पोर्शन इज़ नोन एज लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब इज़ हैविंग 3 पार्ट्स, थाई, लेग एंड फुट। हम लोकल टर्म्स में लेग यूज़ करते हैं, बट हमारी टर्म्स में अगर हम लेग बोलेंगे तो व्हाट इज़ लेग? लेग इज़ द पोर्शन बिटवीन द नी जॉइंट एंड द रिस्ट जॉइंट। द एरिया बिटवीन द हिप जॉइंट एंड द नी जॉइंट इज़ नोन एज थाई। The area between the knee joint and the ankle joint is known as leg, and the area distal to the ankle joint is known as foot. Okay, हम एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। तो अपर लिम्ब के हमारी टर्म्स में अपर लिम्ब बोला जाता है एंड लोअर लिम्ब बोला जाता है। ठीक है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो अपर लिम्ब में 3 पार्ट हैं, आर्म, फोर आर्म एंड हैंड। ठीक है, लोअर लिम्ब के 3 पार्ट हैं, थाई, लेग एंड फुट। तो अगर आपको कहीं भी यूज़ हो रहा है, जैसे फोर आर्म की बोन्स हैं या हम कहें हैंड की बोन्स हैं, तो हैंड हमारा सिर्फ ये वाला पोर्शन है, हम पूरे को नहीं बोलेंगे कि हैंड है। ठीक है, हैंड की बोन्स अगर आपकी बुक्स में कहीं भी लिखा हुआ है, हैंड मीन्स वी हैव कार्पल बोन्स, वी हैव मेटाकार्पल बोन्स, वी हैव phalanges। ठीक है, बोन्स ऑफ द हैंड आर दिस, बोन्स ऑफ द आर्म आर, bones of the arm is humerus, bones of the forearm are radius and ulna. Similarly, bones of the thigh is femur, bones of the leg are tibia and fibula, and bones of the foot consists of tarsals, metatarsals and phalanges. ठीक है, और अब एक और टर्म यूज़ होती है, दैट इज़ proximal and distal। proximal मतलब जो टुवर्ड्स द मिड लाइन है, या हम कहें जैसे एक जॉइंट के कंपैरिजन में हम यूजुअली टर्म्स यूज़ करते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर मिड लाइन के पास में है तो उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल, जो पेरिफेरी के पास में है उसको हम बोलते हैं डिस्टल। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला, डिस्टल टू द रिस्ट जॉइंट इज़ नोन एज हैंड। ठीक है, और अगर मैं बोलूँगी डिस्टल टू द एल्बो जॉइंट इज़ द पार्ट इज़ फोर आर्म एंड हैंड। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल वर्ड यूज़ करते हैं, सिमिलर इन द अपर लिम्ब एंड सिमिलरली इन द लोअर लिम्ब। ओके, सो आई थिंक आज जो मैंने आपको बताया है उसमें है व्हाट इज़ एनाटॉमिकल पोजीशन, व्हाट इज़ प्रोन पोजीशन, व्हाट इज़ सुपाइन पोजीशन, व्हाट इज़ लिथोटॉमी पोजीशन, ये आपको पता होनी चाहिए। सेकेंडली, आपको प्लेन्स पता होने चाहिए, व्हाट इज़ कोरोनल प्लेन, व्हाट इज़ फ्रंटल और कोरोनल प्लेन वी कैन से। Second is the transverse plane, third is the sagittal and mid sagittal plane, okay, and fourth is the oblique plane। तो ये plane या sections आपको पता होने चाहिए। Then कुछ terms जो मैंने बताई, what is upper limb, what is lower limb, what is arm, what is forearm, what is hand, what is thigh, what is leg, what is foot, what is ventral, what is dorsal, what is anterior, what is posterior, what is cephalic या superior, what is caudal या inferior, what is right, what is left। ठीक है, what is proximal, what is distal। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं जो एनाटॉमिकली यूज़ होती हैं, what is medial, what is lateral। ठीक है, तो ये आप आज याद कर लें, पढ़ें